पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। नमस्ते मित्रों, आज भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की समस्या कोई बनी हुई है तो वो कोरोना है। और कोरोना से भी ज्यादा निकट भविष्य में कोई समस्या है तो वो मुसलमानों द्वारा फैलाए जाने वाला पूरे विश्व में आतंकवाद है। भारत में जो समस्या आज मुसलमान लोग पैदा कर रहे हैं वो निकट भविष्य में पूरे विश्व की समस्या है। इसलिए पूरे विश्व को इस आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। पूरे विश्व में यह आतंकित करना इनका काम बन गया है। यदि समस्या का कोई पर्यायवाची कहा जाए तो वो मुसलमान हैं। वैसे ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। बंधुओं, आज जो हमारे भारत पर जो समस्या कर बैठे हैं और जो भारत पर आगे भविष्य में जो बहुत विकराल समस्या आने वाली है वो हमारे सबके आलस्य और प्रमाद के कारण आने वाली है। आज हमें हर प्रकार से दबाया जा रहा है, चाहे वो सत्ता के द्वारा हो चाहे वो धार्मिक सत्ता के द्वारा हो। एक व्यक्ति मुझे मिला जो मुसलमान था और सबके सामने उसने कहा कि हम बड़े वीर और बहादुर थे और हैं, हमने भारतवर्ष पर अनेकों वर्षों तक शासन किया है। मैंने उस मुस्लिम भाई से कहा, आप वीर और बहादुर कब से हो गए? आप कोई अरब से तो नहीं आए हो? बहुत कम, ना के बराबर मुसलमान अरब से आए थे। जितने भी भारत में मुसलमान हैं वो सब भारत में से, हिंदुओं में से ही बने हुए हैं, जिनके पुरखे हिंदू थे, जो सरकार की तलवार की धार का सामना नहीं कर सके, जिनमें कायरता थी, जिनमें भय था, जिनमें किसी भी प्रकार का प्रलोभन लालच था, जो बिना सत्ता के रह नहीं सकते थे, बिना सत्ता के लालच के उनको जीवन व्यतीत नहीं हो सकता था। ऐसे लोग जो आज भारत में मुसलमान हैं, इनके पुरखे इन कायरता से, भय से, लालच से और सत्ता के सुख से मुसलमान बने। अरे बहादुर तो हम हैं, हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने तलवार की धार का सामना किया, जिन्होंने किसी भी प्रकार के भय और प्रलोभन में नहीं फंसे, जो सत्ता के सुखों से हमेशा दूर रहे। वो किसी भी प्रकार से औरंगजेब की नंगी तलवार की धार से भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था, अपनी संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो बहादुर तो हम हैं, लेकिन आज यह प्रचार किया जा रहा है, आज उनको अल्पसंख्यक के नाम से अनेक प्रकार के उनके लिए आयोग है। दो प्रकार से देश चलता है, एक सत्ता से देश चलता है जिसमें राजनीति होती है, और दूसरा धर्म से देश चलता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे ईसाई मत हो, उनके पोप चलाते हैं जो वेटिकन सिटी में बैठे हुए हैं, चाहे मुस्लिम मत हो, उनका इमाम चलाता है उनको। लेकिन आज हम लोग पिछड़े हुए हो रहे हैं, आज हम कमजोर हो रहे हैं। आज स्वामी नरसिंहानंद जैसे व्यक्ति का हम खुल करके समर्थन नहीं कर पा रहे। इसका कारण है कि हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। धर्म गुरु हमारे, उनका भी रुझान उधर ही है।
वर्षों की घटना आपने सुनी होगी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। एक भागवत करने वाली चित्रलेखा जी, उन्होंने कहा था अजान जब हो, नमाज जब पढ़ी जा रही हो, तो उस समय हमें भागवत को बंद कर लेना चाहिए। क्या जाता है हमारा, जिनको मुरारी बापू कहा जाता है, जो राम की कथा करते हैं, वो मौला मौला करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं कथा के अंदर। 1-2 उदाहरण नहीं है, ऐसे धर्म गुरुओं के हजारों की संख्या में उदाहरण है, जिनके पास मोटा फंड आता है, जो मुस्लिम संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। उनको पता है ये हिंदू भेड़ के रूप में है, ये लाखों की संख्या में भेड़ हमारे पास है, इनको किसी भी प्रकार से हम चला सकते। उन्होंने राम और कृष्ण की जड़ें भी साफ कर दी है। वो अपने आप को स्वयं भगवान कहते हैं, वो वेदों से हमें काटते हैं। वो इस देश को जो 1,96,49,49,00,000 और 121 वर्ष और 22वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। 1,96,00,000 वर्ष की संस्कृति को कोई 2,500 वर्ष में लाना चाहता है, कोई 5,000 वर्ष कहना चाहता है, अर्थात वो हर प्रकार से हमें काट रहे हैं। तो मेरा यहां पर निवेदन आप सबसे है कि हम, और यह केवल आज से ही नहीं है, महाकवि तुलसीदास जिन्होंने संवत 1632 में रामचरितमानस लिखी थी, उनसे पहले बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद बना दी। राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनी। महाकवि तुलसीदास जी ने अपने इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ को बहुत ही हिंदू लोग अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, जिस पर आस्था रखते हैं, एक भी लाइन बाबर के विरोध में या इनके विरोध में नहीं कही। और महाकवि तुलसीदास जी राम के गीत गाते रहे। केवल राम के गीत गाने से बात नहीं चलती है। हमारा यह सदैव मानना रहा है कि हमें राम जैसा बनना है। राम ने यही तो कहा था, निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए कर प्रीण। मैं दोनों भुजाएं उठा करके ये प्रण करता हूं कि मैं इस आतंकवाद से, इन निशाचरों से विहीन इस धरती को कर दूंगा। लेकिन राम के इस देश में गीत बहुत गाए गए, राम का काम नहीं किया गया। महाकवि तुलसीदास जी ने एक पेज भी उसके विरोध में नहीं लिखा। वो तो हिम्मत देखो ऋषि दयानंद की, जो हिंदू आर्य जाति के रक्षक थे, जो मानव मात्र के पुजारी थे, जो मानव मात्र के कल्याण की दिशा जिन्होंने दी। सारे विश्व के मानव को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने 5000 वर्ष बाद इस देश को दी। उन्होंने मुसलमानों की असलियत बताने के लिए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में एक समुल्लास अर्थात एक अध्याय पूरा उनकी असलियत, उनके मोहम्मद की असलियत और उनकी असलियत बताने में लगी। तब से जो हम तर्क दे रहे, चाहे वो कोई भी संगठन हो, बहुत अच्छी बात है, वो महर्षि दयानंद की तर्कें दे रहे हैं। महर्षि दयानंद से पहले इस देश में कोई भी मुसलमानों को तर्क से नहीं हरा सकता था, तर्क नहीं दे रहे। सबसे पहले किसी ने विरोध किया है या सत्य को सत्य कहा है, उनका यह स्पष्ट मानना था, हमें सत्य को सत्य ही कहना है। उन्होंने ये भी कहा, चाहे मेरी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला दिया जाए, लेकिन मैं कभी भी असत्य को सत्य नहीं कहूंगा, सत्य को सत्य ही कहूंगा। इसलिए आज हमारा यह जो हम लोग सोचते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, या हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये नारा लगाते लगाते हमने अपनी पूरी लुटिया डुबा दी है। एक माँ ने एक सन्यासी से कहा कि हमारा बेटा न काई के बुरे में है न काई के अच्छे में है। उस सन्यासी ने कहा, ऐसे बेटे में
अपने में आग लगा दे खड़े करके। जो न सत्य कह सकता है न किसी का असत्य कह सकता है, ऐसे का क्या करेंगे। आज ऐसे बेटों की आवश्यकता नहीं है जो बीच के बने हुए, जो सब कुछ देखते हुए मौन है, जो चुप रहते। ऐसे ही देश के लोगों ने, ऐसे चुप्पा लोगों ने देश की लुटिया डुबाई है। इसलिए आज जो इस्लाम पूरे भारतवर्ष में आ रहा है, उसके निकट भविष्य में केवल भारत को ही नहीं परिणाम भुगतने, पूरे विश्व को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। आज स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज जो गाजियाबाद में रहते हैं, उन्होंने क्या गलत बात कह दी थी, आज हम उनका खुल करके समर्थन नहीं कर रहे। मैं सब हिंदुओं से यह कहना चाहता हूं कि हम स्वामी नरसिंहानंद जी के समर्थन में खड़े होकर के खुल करके बोले, क्योंकि इनके भय से, इनके डर से हमारा कुछ नहीं होगा। हम अपने पुरखों को याद करें। शिवाजी का क्या बिगाड़ दिया औरंगजेब ने? आज तक शिवाजी को सारा दुनिया जानती है। हम तो मरते ही नहीं है, हमारी तो आत्मा अमर और अजर है। हम तो दोबारा फिर आएंगे। ये शरीर मरता है, केवल भौतिक शरीर। आत्मा को न तो पानी भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न कोई इसको काट सकता है। इसलिए हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जो ईश्वरीय व्यवस्था है, उसके अनुसार हमें मरना ही नहीं, फिर डरना क्या। महाराणा प्रताप का अकबर ने क्या बिगाड़ लिया? आज सारा संसार महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को और उनके प्रताप को याद करता है। जो लोग, जिनको मरने से डर लग रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है, निवेदन है, गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें और लाइक अवश्य करें। यदि आप शेरों के पुत्र हैं, रामकृष्ण के पुत्र हैं, यदि आपने लाइक नहीं किया तो आप मुसलमानों से डर रहे हैं। यदि आपने लाइक नहीं किया, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि ये लालची है, भय है, इनको जितना डराओगे उतने ही डर जाएंगे और जितने चुप बैठोगे उतने ही तुम्हारे सिर पर चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आवश्यकता डरने की नहीं है। अपने बच्चों को निश्चित रूप से अपने पूर्वजों का, अपने स्वाभिमान का, ये हम में कमी इसलिए है कि हम न बिखरे हुए हैं। हम जातियों में, गोत्रों में ये राजनीति समीकरण हमें बांट रहे हैं। और ये इसलिए एक है, इनमें भी जातियां हैं, इनमें भी फिरके, लेकिन इनका आराध्य देव एक है। यही तो महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा था, इनकी पूजा पद्धति एक है। पूरे विश्व में एक ही प्रकार से इनकी पूजा पद्धति होती है, एक ही आराध्य देव है, एक ही इनके त्योहार होते हैं, एक जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। बिरादरियों के अलग अलग त्योहारों की मान्यता हो गई है। हम गोत्रों में बढ़ चुके हैं। हमारी न एक आराध्य देव है, न हमारा कोई एक पूजा पद्धति है, न हम हिंदू कैसे कहलाएंगे। हमारा हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ निश्चित नहीं है, हमारी कोई पूजा पद्धति निश्चित नहीं है। कोई मजारों पर जा रहा है, कोई जो है अजमेर शरीफ पर जा रहा है, कोई जो है बर्छी बहादुर पर जा रहा है और कोई वैष्णो देवी पर जा रहा है। आपको यह एक पूजा पद्धति हो जाए। महर्षि दयानंद ने यही तो बताया था कि हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम वेद है, जो संसार में सबसे प्राचीन पुस्तक है। सारे संसार के पुस्तकालय की कोई प्रथम पुस्तक है तो वो वेद है। हमारा एक धर्म ग्रंथ हो गया। हमारा एक ईश्वर है जिसका मुख्य और निज नाम ओम है। हमारी एक आर्यों की पूजा पद्धति है जो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष से चली आ रही है। वो यज्ञ है, उपासना है, ध्यान है, योग है। हमारी एक संस्कृति है जो वैदिक संस्कृति है। हमारी सारी चीजें एक जब तक नहीं होंगी तब तक हम
इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम बटे रहेंगे, इनको पता है कि ये बटे हुए हैं, ये टूटे हुए हैं। हमारे लिए आज आपद धर्म है, राष्ट्रीय हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम राष्ट्र के लिए एक होकर के इनका मुकाबला करें। इति ओम सम।